नमस्कार सभी को। आज का मेरा लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है। आज मैं बात करना चाहूंगी पराक्रम दिवस पर कि पराक्रम दिवस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd January and this day is known as पराक्रम दिवस। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को 23 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष, और इस दिन को हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। एंड पराक्रम दिवस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2021। 2021 में इसको जो है इंस्टीट्यूट किया गया था। इसका एम क्या है? दिस डे aims to celebrate the Netaji's patriotism, courage and approach to India's freedom struggle। यानी कि पराक्रम दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम एक महान देशभक्त, अत्यंत साहसी, क्रांतिकारी और सेनानी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को हम लोग सेलिब्रेट करें और उनका जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर एक जो अप्रोच रहा उसको हम जानें। एंड दिस डे ऑल्सो एम्स टू spread awareness and inspire the people of India and foster a deep sense of national pride। यानी कि हम इस दिन को इसीलिए भी मनाते हैं कि ताकि हम भारत के लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर सके, उनमें एक इंस्पिरेशन की भावना बढ़ सके कि किस तरह से एक महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति द्वारा किस तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक अमूल्य योगदान दिया गया। और ये जो बात है ये हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए और हर एक भारतीय को ये सब जानकर गर्व होना चाहिए कि किस तरह से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं उनकी बायोग्राफी पर, उनके पॉलिटिकल करियर पर, और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो रोल है वो नेशनल मूवमेंट में क्या रहा इसको लेकर। He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, which is in Odisha। उनका जन्म ओडिशा में हुआ था 23 जनवरी 1897 को। And he had always shown a militant approach। यानी कि उनका जो एक अप्रोच था एक हमेशा ही वो एक मिलिटेंट टाइप का रहा, बिकॉज वो मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स भारतीयों को इंसल्ट करे तो उसका जो जवाब है वो वायलेंटली दिया जाना चाहिए, वो अहिंसा से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अहिंसा है वो इनफ माध्यम नहीं है अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए। इट मीन्स नॉन वायलेंस was not a sufficient and enough method to get the freedom। So वो यही मानते थे कि हमें अंग्रेजों की भाषा में जवाब देना चाहिए, उनको हमें एक क्रांतिकारी तरीके से उनको जो जवाब देना चाहिए। एंड he passed to ICS examination and secured 4th position। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास किया और उन्होंने 4th रैंक हासिल किया। बट ही रिजाइन्ड इन 1921। 1921 में उन्होंने रिजाइन दे दिया बिकॉज ही जॉइन्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय बिकमिंग ए मेंबर ऑफ INC। उन्होंने रिजाइन इसीलिए दिया क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो हिस्सा बनना चाहते थे और वो इसका हिस्सा बने। उन्होंने इस आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन किया एंड बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सदस्य बन गए।
His political guru was Chittaranjan Das, and he became mayor of Calcutta in 1923. He actively participated in साल्ट सत्याग्रह in 1930. 1930 में जो हमारा नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. एंड ही अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, जिसमें के डोमिनेंट स्टेटस की, भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस की बात कही गई थी. बट ही एडवोकेटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उन्होंने इस रिपोर्ट को अपोज किया और उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का सपोर्ट किया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी. एंड ही डिसएग्रीड विद सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी के द्वारा सस्पेंड किया गया, तो वो इस चीज से बहुत डिसएग्री हुए. एंड ही डिसएग्रीड विद साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन 1931. जब 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, उससे भी वो डिसएग्री थे. क्यों डिसएग्री थे, क्या रीजन थे, इसको लेकर मैं किसी और दिन किसी और लेक्चर में बात करूंगी. क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, उनका जो एक आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो बहुत चीजों को लेकर है. ये जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा. आज मैं इसे संक्षेप में ही समाप्त करना चाहूंगी, तो इस पर मैं किसी और दिन जरूर बात करूंगी. एंड ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ INC in 1938 एंड अगेन इन 1939. 2 बार लगातार 1938 और 1939 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे. लेकिन 1939 में वो इलेक्ट हुए थे, जीते थे, मगर वही बात, वही जो एक वैचारिक जो मतभेद है, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, वही यहाँ पर खुलकर सामने आ गए. क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गए थे और बोस जीत गए थे. लेकिन फिर भी उनको जो है रिजाइन देना पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस से. तो देखिए, जो वैचारिक मतभेद है उसके कारण जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने कांग्रेस से एक अलग रास्ता अपना लिया. ये वो रास्ता था जहां पर उन्होंने स्वयं उन्होंने चलकर भारत के लिए आजादी की जंग लड़ी थी. अब 1939 में क्या होता है, इन मई 1939 ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक. फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया. एंड इन मार्च 1940 ही कन्वेंट एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़. उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया गया, बट ही एस्केप्ड फ्रॉम हाउस अरेस्ट इन 1941. 1941 में वो जो है वहां से उन्होंने एस्केप कर दिया. एंड ट्रेवल्ड टू मल्टीपल कंट्रीज एंड रीच्ड साउथ ईस्ट एशिया. बहुत सारे देशों में वो उन्होंने ट्रेवल करते करते वो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच जाते हैं. वो जर्मनी गए और वो और भी काफी सारे देशों में उन्होंने ट्रेवल किया. और उसके बाद वो अंत में वो कहां पहुंचते, साउथ ईस्ट एशिया, यानी सिंगापुर. जब वो सिंगापुर पहुंचते हैं इन 1943, he took command of the Azad Hind Fauj, and here he formed the Rani Jhansi Regiment, which was first all-female combat regiment in Asian history. And October 1943, 21 अक्टूबर 1943 को he formed the provisional government for free India at Singapore.
फिर उनका एक फेमस स्लोगन है जो कि हम सब ने सुना है, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजाद, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये जो फेमस स्लोगन है वो उन्होंने मलाया से दिया था। एंड जो 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 को ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो हम कह सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इवन उन्होंने महात्मा गांधी जी की ब्लेसिंग भी मांगी थी जब एक लास्ट जो एक आजादी के लिए एक अंतिम जो एक संघर्ष हो रहा था, उसमें उन्होंने गांधी जी की ब्लेसिंग भी उन्होंने मांगी थी। एंड इन 1944 मार्च 1944 में क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी एंटर्ड इनटू इंडिया एंड इट प्लांटेड द ट्रिकलर एट मोरंग। He established the provisional government of Free India at Imphal to mobilize the Indians for anti-British revolt. अब देखिए 18 अगस्त 1945 को जो जापान है उसने सरेंडर कर दिया था। ये द्वितीय विश्व चल रहा था, जापान ने सरेंडर कर दिया तो इंडियन नेशनल आर्मी है उसने भी सरेंडर कर दिया। ये है 15 अगस्त 1945 के बाद। जो 18 अगस्त 1945 में है, he died mysteriously in an air crash at Taipei in Taiwan। उनकी 18 अगस्त 1945 को उनकी रहस्यमय मृत्यु होती है। एक प्लेन जो क्रैश हुआ था एट ताइपे, लेकिन उनकी जो मौत है वो एक आज भी रहस्य है। तो आज का जो लेक्चर है जो कि महान देशभक्त और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी पर आधारित था, उससे हमने यही सीखा कि इंसान के जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियां आए, उनका उसे सामना निर्भीकता से और साहस से करना चाहिए। हमें उनके जीवन से यही सीखने को मिलता है। उन्होंने हमेशा भारत की आजादी के लिए उन्होंने हर तरह से उन्होंने कोशिश की। जब वो कांग्रेस से रिजाइन उन्होंने दे दिया था तो उन्होंने अपना एक अलग तरीके से उन्होंने जो है भारत की आजादी के लिए एक युद्ध लड़ा, एक जंग लड़ी थी। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।